हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनती तरीके से कर रहे होंगे। और एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, एडमिट कार्ड का डेट आ गया है, तो थोड़ा सा माइंड में आपका प्रेशर भी आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरे एंड तक आप देखिएगा, आपका पढ़ाई के प्रति प्रेशर को मैं रिलीज कर दूंगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना बढ़िया स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, पढ़ाई करने वाला, जिसमें आप दोस्तों अगर इन 50 दिनों में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप भी दोस्तों 1 से लेकर के 100 रैंक ला सकते हैं, बशर्ते प्रॉपर रूप से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दो कैटेगरी के विद्यार्थी आते हैं। एक विद्यार्थी जिन्होंने है ना समय रहते पढ़ लिया है, एक विद्यार्थी जिन्होंने समय रहते गवा दिया, यानी कुछ नहीं पढ़ा है। तो दोनों विद्यार्थी को हम एक साथ लेकर के चलेंगे। प्रॉपर आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं बताऊंगा ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा कि आप लोग को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि पैरामेडिकल का हम 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि पैरामेडिकल किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है और आपकी तैयारी कितना होना चाहिए कि आप उस एग्जाम में जा करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टडी के बारे में शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि आपका एडमिट कार्ड जो अभी तक से इंफॉर्मेशन के आधार पे ना, जो अपडेटेड नोटिफिकेशन के माध्यम से जो मिला है, वह 19 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और बताऊं दोस्तों, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे और पैरामेडिकल मैट्रिक जो कि 10वीं लेवल पे होता है, उनका एग्जाम दोस्तों 1 जून को लिया जाएगा। तो अब हमारे पास आज से गिन चुन के मुश्किल से देखा जाए तो 25 दिन प्रॉपर समय है। तो इन 25 दिनों में क्या स्ट्रेटजी करें, किस तरीके से तैयारी करें। देखिए दोस्तों, स्टडी करने का 3 महत्वपूर्ण कोटा होता है। अब मैंने बोला था कि 2 कैटेगरी के छात्र हैं। एक कैटेगरी वैसे हैं जो इनका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी उन्होंने दोस्तों, जैसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने दोस्तों संकल्प बैच में जुड़ा है ना, संकल्प बैच में जुड़ा है ना, संकल्प बैच में जिसका प्राइस आपको मैंने बता ही चुका हूं कि 699 रुपया। इसमें उन्होंने प्रॉपर सिलेबस को पढ़ा है ना। फिर उसके बाद एक उमंग बैच जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जिसका अभी अगर मैं प्राइस बताऊं तो 399 रुपया है ना। आप चाहे तो इन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम उसको देख सकते हैं ना, उमंग बैच। ठीक है, ये संकल्प बैच है बाबू, ये बैच है। अब जो बच्चे इन दोनों बैच में इनरोल हो चुके हैं बहुत पहले से, है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे कोई लेट भी शुरू हुए होंगे, लेट भी ज्वाइन किए होंगे, तो वो लोग भी सिलेबस को कंप्लीट कर ले। अब बात आती है कि सर वैसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। सुनना बाबू, अगर आप लोग केवल पैरामेडिकल का फॉर्म आया है और आप लोगों ने अप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद अगर आप सोच रहे कि हम तैयारी करें, है ना, तो मैं बताऊं दोस्तों आपके लिए, है ना, अगर आपके यहाँ दोस्तों देखिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको मैं थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूं। वैसे तो है ना, प्रॉपर रूप से सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम का लेवल आप देख सकते हैं। आपको मैंने PYQ का प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हमारे चैनल पे जा करके पूरा मैंने कराया है दोस्तों। 2024 का पेपर का ओरिजिनल, 2023 का, 20 का, 22 का, 21 का, है ना, 19 का, 18, 17, 16, 15, 12 तक हम लोग गए हैं, 12 तक गए हैं। तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, वीडियो के माध्यम से हर एक टीचर आपको डिस्क्राइब किए हैं। आइए देखिए, सिलेबस में दोस्तों सबसे पहला आता है साइंस। देखिए दोस्तों, अभी आपके पास समय कम है तो मैं आपको कहूंगा कि आप 9th और 10th का सिलेबस पढ़ लीजिए साइंस के लिए। कम से कम 9वां और 10वां को बहुत डिटेल में आप पढ़ लीजिए। अब सर डिटेल में पढ़ने के लिए आप कोई वीडियो के पीछे मत जाइए। अगर आपके पास वीडियो है, वीडियो में कैसा 1 शॉट अगर क्लास अवेलेबल है, याद रखना, मेरे को बताना। अगर पैरामेडिकल का ध्यान रखना, अगर पैरामेडिकल का आपको 1 शॉट क्लास है कहीं पे अवेलेबल, जैसे हमारे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा 1 शॉट क्लास आपको, है ना,
तो आप वन शॉट क्लास को देख करके आप अपने साइंस के सिलेबस को कवर कर लीजिए, पहला बात। दूसरा बात, आप दोस्तों या अगर ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कहीं नहीं मिल पा रहा है वन शॉट क्लास, तो आप दोस्तों 9th और 10th का, आपको मैं बताऊं साइंस का हम लोग अपलोड कर देंगे वन शॉट क्लास आपके लिए, है ना। पर डे एक क्लास आएगा, पर डे एक क्लास आएगा आज के बाद, यानी आज मैं वीडियो दे रहा हूं, इसके अगले दिन से आपको दोस्तों प्रॉपर पूरा मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिला करके आपको प्रॉपर वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करा देंगे आपको साइंस के लिए, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए ना, अभी बड़ा मजा आएगा आपके लिए, क्या क्या गिफ्ट हम रखे हुए हैं, ठीक है। तो 9वां 10वां का आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप भारती भवन का किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, भारती भवन का किताब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कुछ पढ़े तो कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें, है ना, अगर हम लोग सामान्य ज्ञान के लिए आपको बताएं, सामान्य ज्ञान, है ना, सामान्य ज्ञान से लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप दोस्तों आपको मैं किताब बता देता हूं, आप किताब के रूप में, है ना, स्पीडी पढ़ लो, स्पीडी, बस कुछ नहीं, स्पीडी जीके का आता है स्पीडी बुक, आप इसी को पढ़ लो। रेलवे का आता है, आप स्पीडी बुक पढ़ लो, कंफर्टेबल हो जाओगे, इनफ हो जाएगा। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 64 दिनों का महामैराथन क्लास का प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर पूरा वीडियो को देख लीजिए। 64 दिनों का, है ना, महामैराथन क्लास होगा, मैराथन क्लास होगा, और ये क्लास दोस्तों जारी हो चुका है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये क्लास तो बीच में ही रुका हुआ है, अब ये क्लास जारी हो गया है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्रॉपर आप लोग को वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, या फिर आप किताब परचेज कर सकते हैं, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा ये 64 दिनों का महामैराथन क्लास कर लेना। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के लिए आपको सोचना नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के लिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, है ना, व्याकरण और ग्रामर को ही केवल फॉलो कर लीजिए, है ना, व्याकरण और ग्रामर को फॉलो कर लीजिए, है ना। और हिंदी से एक और साहित्य से सवाल आ जाता है, हिंदी में एक और आ जाता है साहित्य, तो इसका स्पेशल 2-3 दिन के अंदर में इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला, बहुत शानदार सा वीडियो लाइव चलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पे चलेगा, साहित्य के ऊपर, जहां से आपके एग्जाम में दोस्तों 3 क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, और बाकी जो सवाल रहेंगे, जैसे 15 क्वेश्चन आता है तो 10 से 12 सवाल, है ना, देखा जाए तो 12 क्वेश्चन जो रहेंगे आपका व्याकरण से सवाल रहेगा, बाकी 3 से 4 सवाल जो रहेंगे वो आपको साहित्य से रहेंगे, हिंदी साहित्य जो है ना, हिंदी साहित्य मतलब लेखक के बारे में पूछेगा कि जैसे पूछा हुआ था पिछली बार कि आत्मकथ्य किसकी रचना है ना, इस तरह का सवाल अक्सर आते रहता है, तो आपको ये हिंदी साहित्य का है ना। पूछा था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये सब क्या हिंदी साहित्य के है ना। इसके ऊपर मैंने क्लास लिया है, एक बहुत पुराना था, वो 2023 में मैंने लिया, आज 2025 है, तो मैं अपडेट वर्जन लेकर के आऊंगा फिर से वही क्लास। बस सपोर्ट चाहिए कि आप लोग जुड़िए क्लास के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के लोग देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बनेगा, और हमको भी लगता है कि नहीं, बच्चों के लिए और ज्यादा मेहनत करें, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट खोज के लाए, जहां से एग्जाम में सवाल लड़ जाए, है ना, जहां से एग्जाम में सवाल लड़ जाए, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आपके हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है। गणित के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, गणित के लिए 15 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आप 15 सवाल यहां से सिक्योर कर सकते हैं, 75 नंबर आपका होगा, 75 नंबर अब आपका होगा। इसके लिए आप क्या करिए, गणित का, है ना, गणित का 1 शॉट क्लास देख लीजिए, आप 1 शॉट क्लास देख लीजिए, 2x मोड पे देखिएगा बाबू, 2x मोड पे देख लीजिए, समय कम है इसलिए 2x मोड पे आप 1 शॉट क्लास देखिए। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की तथापि जरूरत नहीं है ना। आप चुपचाप क्लास देखिए, आप समझिए, और आप एक रफ कॉपी लीजिए, फटाक दूनी, जैसे जैसे हम समझाते हैं वैसे वैसे खुद से बनाते चलिए, है ना। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप गणित का 1 शॉट क्लास लीजिए, है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी डलवा दूंगा, ठीक है। आप जहां तक, अच्छा ये तो रहा सर जो नहीं कुछ पढ़ा था, उसके लिए मैंने सब कुछ बता दिया। अब जो पढ़ लिए हैं, अब दूसरी बात आती है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से किया जाए, तो मैं बताऊं दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, ऑल सब्जेक्ट का संडे को स्पेशली संडे को क्लास चलता है, स्पेशली संडे को क्लास चलता है, ठीक है। या फिर आपको डेली
8 बजे इसी चैनल पे, डेली शाम के 8 बजे 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा, 3-3 घंटा क्लास चलता है बाबू। संडे को तो ज़्यादा चलता है, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा चलता है। और इसमें केवल और केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और जहां से सर सवाल लड़ जाए उसके लिए बताइए। तो मैं बताऊं दोस्तों, अगर आप लोग संकल्प बैच के अंदर है या उमंग बैच के अंदर है, इसके अंदर जो मैंने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस कराए हैं, फिजिक्स का हो गया या मैथ का हो गया, है ना, या फिर केमिस्ट्री का हो गया, या फिर आपको सर ने बायो का कराया है या जीके का क्वेश्चंस कराया है, आप उनको भी प्रैक्टिस के रूप में जरूर रखें, उनको भी रिवीजन रखें, ताकि आपके एग्जाम में अगर हमारा बैच का क्वेश्चन लड़े तो आपके दिमाग में रहे और आप उत्तर भी सही करें। ठीक है, हाँ हाँ, बाकी संडे को प्रैक्टिस है, ये है 8 बजे है ये, बाकी आप बराबर आप बैचेस के अंदर आप इसको ध्यान में रखते हैं। आप तो चुपचाप आप दोनों में से कोई भी बैच के अंदर इनरोल हो करके दोस्तों आप क्लासेस का आनंद भी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ जो कम से कम आप बैच के अंदर जुड़िए, कम से कम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन करा है ना बाबू, वो कर लीजिए, बस वो खाली करना है और कुछ नहीं। अच्छा, रिवीजन कैसे करना है बाबू? अब बाबू देखो, ये पुराना वाला के लिए है और नया वाला के लिए, दोनों सुनो। तुम जितना पढ़े हो कम से कम उतना ही का बराबर रिवीजन, बराबर रिवीजन। मैथ का रिवीजन कैसे करेंगे? वही चीज जो पढ़े है ना उसी को दोबारा खुद से बनाएंगे। मैथ का रिवीजन कैसे होगा? जो चीज आपने पढ़ा है बस उसी को आप खुद से बनाइए, खुद से क्वेश्चन बनाइए। और जैसे देखिए ना, अब ये रिवीजन जो है ना, आपको यहीं पर से फायदा बुझा जाएगा। आप जैसे ही रिवीजन करिएगा, संडे के दिन जो है, जैसे आज संडे है तो आज जुड़िएगा, आपको 4 बजे से क्लास है, 1 शॉट क्लास है, ऑल सब्जेक्ट का इसके अंदर VVI क्वेश्चन है ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन बनेगा, आपसे लगेगा कि नहीं सर पारा मेडिकल में हम भी अच्छा नंबर लाएंगे, है ना। 8 बजे जुड़िएगा, 8 बजे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपका, वहां पे कुछ क्वेश्चन सही होगा, कुछ क्वेश्चंस गलत होगा, कुछ क्वेश्चंस की आपको जानकारी होगी, कुछ क्वेश्चंस की नहीं जानकारी होगी। आप जो जानकारी होगी उसका आप उत्तर दे दीजिएगा, और जिसकी नहीं जानकारी होगी उसका सर उत्तर दे देंगे, है ना। आप फिर आप जान जाइएगा, अगर मान लिया जाए वही सवाल आप जो नहीं जानते थे और वो सवाल एग्जाम में आ जाए, आपने पढ़ लिया, तो आप वहां पे सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन जैसे ही आपको यहाँ पे कमजोर होइएगा ना, आपसे अगर मान लिया जाए संडे के दिन या 8 बजे क्लास हो रहा है, प्रैक्टिस सेट हो रहा है और आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने जितना पढ़ा है वह कमजोर पढ़ा है, उस पर आप थोड़ा सा रिवीजन, आप नोट्स को पलटने की जरूरत है आपको। ठीक है, और रिवीजन के लिए दोस्तों मैं बताऊं आपके लिए, रिवीजन के लिए हमारे इस चैनल पे, रिवीजन के लिए मैंने आपको इस चैनल पे दोस्तों, है ना, एक दिन में, है ना, एक दिन में एक विषय खत्म, एक दिन में एक विषय खत्म। एडमिट कार्ड आने के बाद, एकदम एक दिन में एक विषय खत्म। और ये रिवीजन के पर्पस से चलेगा, केवल और केवल रिवीजन के पर्पस से चलेगा। प्रॉपर इसके अंदर बाबू आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर इसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर इसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट रहेगा, ये हर एक विषय का एक दिन होगा क्लास, सुबह से स्टार्ट होगा, और जब तक क्लास खत्म नहीं होगा तब तक आपको जुड़े रहना है। इससे क्या होगा कि जितना आपने थ्योरी पढ़ा है वो आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे जीके होगा, जैसे मैथ हो गया, तो मैथ में एक दिन स्टार्ट करूंगा और पूरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है आपके लिए पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, जो 1 शॉट में जन्म 42 घंटा में मैंने पढ़ाया है वो प्रॉपर तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपके पारा मेडिकल के लेवल से है उसको मैं हर एक चैप्टर करा दूंगा आपको उस दिन, है ना, क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से फिजिक्स में पूरा 10 चैप्टर में कराऊंगा उस दिन। हाँ, भले समय लगेगा 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, यही चीजें होंगी रिवीजन के लिए, स्पेशली आपके लिए मैंने ये सोचा है, और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम होगा। लेकिन कब ये रिवीजन वाला क्लास कब से स्टार्ट होगा बाबू? तो ये 19 मई के बाद से होगा। अगर हम लोग को कंफर्म हो जाए कि सर 19 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, तो फिर उसके बाद दोस्तों एकदम एग्जाम डेट फिक्स है कि 1 जून को होगा। अगर उस दिन एडमिट कार्ड नहीं होता है, नहीं रिलीज होता है, तो समझिएगा कि आपका ये एग्जाम डेट कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया ना किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो करते रहिए सिलेबस कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन याद रखिएगा 10 दिन पहले सिलेबस छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, 10 दिन पहले, ध्यान रखिएगा 10 दिन पहले सिलेबस छोड़ दीजिएगा। 10 दिन
पहले आप सिलेबस को छोड़ दीजिएगा, यानी 19 तारीख को आप सिलेबस को छोड़ देंगे, 19 तारीख को आप सिलेबस को छोड़ देंगे। बाकी अभी जब तक आपके पास 19 दिन अभी आपके पास प्रॉपर है, आज कितना तारीख हो गया, आज शायद 4 तारीख हो गया ना, तो अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आप तैयारी करते रहिए, है ना, लगे रहिए, एकदम प्रॉपर आपका रिजल्ट होगा बाबू। इसी तरीके से पढ़िए। और लगभग बच्चे ध्यान देना, आपको जो विषय है, आपको जो विषय है जिसके ऊपर ध्यान देना, जो रैंकर विषय होता है, देखिए सबसे पहला रैंकर विषय जिसको हम लोग कहते हैं वह है दोस्तों हिंदी, और दूसरा है बाबू मैथ, है ना, और तीसरा आता है इंग्लिश। ये 3 गो जो है ना, इससे रैंक बहुत अच्छा आता है, रैंक बहुत अच्छा होगा आपका, रैंक बहुत अच्छा होगा। ये बात कोई नहीं बताएगा बाबू, ये सब बात ना विद्यार्थी से पता लगता है। विद्यार्थी जब हमसे बात करता है कि सर मालूम है हम हिंदिया पे, मैथवा पे और इंग्लिशवा पे, ये तीनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे, तो एग्जाम में हम सवाल बहुत अच्छा बना पाए इसके ऊपर। साइंस में लोड कितनों भी दीजिएगा लेकिन सवाल अटपट हो जाएगा, क्योंकि 8 गो सवाल आएगा, 8 गो क्वेश्चनों डाल सकता है, टफ हो जाता है। साइंस का क्वेश्चन हर साल टफ हो जाता है बाबू। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम साइंस पे 5 घंटा दे देंगे तो साइंस में हमारा 25 क्वेश्चन है तो हम 25 लड़ा लेंगे, नहीं होगा बाबू। हम आपको बता रहे हैं आप ज़्यादा जो फोकस करना है आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश, ये सब रैंकर सब्जेक्ट है, रैंकर विषय है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, है ना। और हिंदी के विषय में मैंने आपको बताया ही कि बहुत जल्दी हमारे इस YouTube चैनल पे आपके लिए क्लासेस है, और 64 दिनों का महामैराथन क्लास शुरू कर दिया गया है। आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं YouTube पे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, हिंदी का भी बहुत जल्दी आप लोग को 1 शॉट क्लास, है ना, मैथ का तो ऑलरेडी आ चुका है, इंग्लिश का भी 1 शॉट क्लास आप लोग को जारी है, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू, आशा करता हूँ आप सभी लोग, है ना, को वीडियो पसंद आया होगा। आशा दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं बैच के अंदर कि सर कम से कम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप कवर कर ले, तो आप दोस्तों किसी दोनों में से किसी भी बैच के अंदर जुड़िए, सब के अंदर सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप किसी भी दिक्कत के लिए, पैरा मेडिकल से रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि खाली बैचे के लिए नंबर है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए हेल्पलाइन है, यानी हेल्प करने के लिए ही दिया गया, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू, आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।